देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने आज भी अपने ट्वीट के ज़रिए बताया कि मुल्क की मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है, लेकिन ये आज की ट्वीट ज़रूर है, लेकिन ये कोई नई खबर नहीं है, इसलिए कि 17 जुलाई 2018 उस वक्त अगर देखा जाए वो 20 इंटरव्यू था और उस पर भी कहा गया जी कि दुरुस्त सिमत में जा रही है। 19 नवंबर 2019 को फिर वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा दुरुस्त सिमत में जा रही है। 18 जुलाई 2020 वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया दुरुस्त सिमत में जा रही है। 17 अगस्त 2020 उन्होंने फरमाया दुरुस्त सिमत में जा रही है। 24 अगस्त 2020 उन्होंने फरमाया कि मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। 26 अगस्त 2020 दोबारा ये स्टेटमेंट आया कि मईशत अब दुरुस्त सिमत में जा रही है। 12 अक्टूबर 2020 फिर फरमाया गया कि मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। और अब 21 अक्टूबर 2020 यानी आज के दिन के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से फरमाया गया है कि मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। अगर मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है तो फिर अपोजिशन को एतराज़ क्या है और अपोजिशन इन्हें वेला, नालायक, निकम्मा क्यों कहती है? लेकिन ये सवाल तो मैं पूछ ही रहा हूँ, साथ ज़रा जो दूसरा सवाल मियाँ साहब का है पूछ लेता हूँ। पहले ज़रा मायज़ा आप बता दीजिए, दोनों सवालों के जवाब दे दीजिए। पहले तो ये कि आपको लोगों को क्या प्रॉब्लम है अगर सारे सरबराहान खड़े हैं इदारों के वज़ीर-ए-आज़म के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, आपको प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को अपोजिशन में? मुनीब, आप पहले तो कहते हैं कि देखें आपके प्रोग्राम्स में ही आपके ही ये पीटीआई के नुमाइंदे ही कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कहते हैं कि ये सारे इदारे इंडिपेंडेंट हैं, खुद मुख्तार इदारे हैं। इनमें अगर कोई भी पकड़ा जाता है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जो हैं हम इनको हमने इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, फॉर एग्जाम्पल एफबीआर, फॉर एग्जाम्पल ईसीपी। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर जब आप ये कहते हैं कि इदारे इंडिपेंडेंट हैं तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल सारे केसेस, सारी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो वन साइडेड क्यों हैं? क्यों नहीं मालम जब्बा का केस खुलता, क्यों नहीं बीआरटी का केस खुलता, जिसमें जो है वो ट्रिपल कीमत की बीआरटी ली और वो आज जो है उनके वो बसें जल पड़ी हैं, वो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है ना, बाकी सो माय पॉइंट इज नो देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये नहीं है कि बीआरटी और बिलियन डी ट्री सुनामी और जो वहां पे करप्शन हुई है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं, इसलिए आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, बट द पॉइंट इज कि ये फिर जब गुजरांवाला का जलसा होता है और जब लोग देखे जाते हैं, लोगों का समुंदर देखा जाता है और पीटीआई घबरा जाती है और पीटीआई एक बुखलाहट का शिकार हो जाती है और वो प्राइम मिनिस्टर की शक्ल पे नजर आता है। अच्छा। और जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं नैब मेरे अंडर है और कहते कहते रह जाते हैं, तो साफ पता चलता है ना कि नैब जो है ऑब्वियसली उनके कहने पे इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। अच्छा। सो ये बात है कि निगेट करना कि ये इदारे इनके अंडर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का केस खोले, उसको इन्वेस्टिगेट करे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो। हमें ये गद्दार कहते हैं, गद्दारी के तो जो है ये चैप्टर्स खुल जाएंगे जब फॉरेन फंडिंग का केस खुलेगा। अच्छा। और मईशत की जो बात, अब आपने मईशत की बात की, अब ये कहते हैं अब ये जो सारा मामला है जलसे जुलूसों का, ये ऑपोजिशन पे छोड़ दें, आप ये ऑपोजिशन को करने दें। इमरान खान साहब को रियलाइज करना चाहिए कि वो हुकूमत में हैं, उनको गवर्नेंस पे गौर करना चाहिए, ना कि ऑपोजिशन के ऊपर के आधी रात के ताले तोड़वाने पे जो है उनकी जो है वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। उनको चाहिए मुनीब 500% दवाइयों की कीमत बढ़ गई है। ठीक है, आप मुझे बताएं, आपका इनका ट्वीट आता है कि मईशत बढ़ गई है, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या हुआ है, नीचे जो है गरीब को उसका क्या रिलीफ मिला है, मुझे वो उस पे वजाहत। ठीक, अच्छा मैं जरा क्विकली मैं जरा नफीसा बीबी से नफीसा आप बता दीजिए, मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, बार बार कह रहे हैं, आप लोगों को क्यों नजर नहीं आती मईशत दुरुस्त सिमत में जाती हुई? देखिए, हम इनको तो तौबा करनी चाहिए जो मईशत का इन्होंने हशर किया है। मईशत क्या है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये एक्सपोर्ट्स, करंट अकाउंट, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी है ये खुद मुझे बताएं, ये अपने अपने हलकों में जा सकते हैं? खान साहब अपने हलके में जाके दिखाएं
जो उन्होंने अवाम के साथ हशर किया है, 100% महंगाई बढ़ी है, 100%, 200-300% बिजली के बिल बढ़े, 20 रुपए पर यूनिट। मेरे घर का 1 लाख रुपया आता है और मेरा बहुत मॉडेस्ट घर है खैरपुर में। कौन, और जब आम मिडिल क्लास के लोगों से पूछे, जो वर्किंग क्लासेस हैं उनसे पूछे कि एट द एंड ऑफ द मंथ क्या 2 हफ्तों के बाद महीने में उनके अखराजात जो सैलरी क्लास है उनके खर्चे पूरे हो जाते होंगे। कर्जे ले लेकर लोगों के उन्होंने आंसू निकाल दिए। कौन सी मैशत की बात कर रहे हैं? दिस इज सो इनसेंसिटिव। कौन सी सिंध के ऊपर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? शौकत अली को जानते हैं? ये मशहूर सिंगर शौकत अली मेरे डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ इलाज कराने। आई एम प्राउड ऑफ इट, वी वांट टू सर्व हिम। लेकिन ये इतना बड़ा पंजाब, इतना बड़ा वफाक, एक सिंगर का इलाज नहीं करा सकते आप? वो सिंध आता है इलाज कराने। ये हालात है, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये कौन सा इन्होंने, मुझे बताएं 2.5 years में एक काम बता दें जो इन्होंने किया हो, एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो, जो हमें दिखे, जो नजर आए। ठीक, अब मियां साहब क्विकली, सर वक्त खत्म हो गया, रिस्पॉन्ड कर दें आप। एक बात का ये देखें, ये दिखे और नजर आए वाली जो बात है ना, वो बात तो खुद मुझे बात करने दें। आप अपने टाइम पे बात कर चुकी हैं। मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल और मुनीब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बीबी को ये कहें कि ये जो अशारिये की बात कर रही हैं, अशारिये की बात कर रही हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, तो सारी बातें कहानियां हैं। मेरा चैलेंज है नफीसा बीबी को भी और मायजा को भी, कल दोबारा रखें प्रोग्राम, फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आए। ये 70 साल में जो इन दोनों डाकू और लुटेरे हुक्मरानों ने इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ा था, अब वो वाकई सही सिमत के ऊपर मईशत चल निकली है। मैं, अगर आपके पास टाइम है, मैं 1 मिनट में आपको बताता हूं। जब ये गए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन है। वो पिछले 2 माह पहले $2.5 बिलियन रह गया और अब वो प्लस में हो गया। मुझे 1 मिनट दे दें। और नहीं सर, आवाम क्यों पिट रही है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे जा रहा है सर। कैसे? ये जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, वो $13 बिलियन से बढ़ के इस साल $16 बिलियन हो गई है। और तमाम लोग ये इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो $25 बिलियन से बढ़ रही है। मियां साहब, अवाम खुश है आपसे? सर, अवाम सर आपसे खुश है? अवाम भी खुश होगी। ये एक चैलेंज है महंगाई का चैलेंज हम कबूल कर रहे हैं, दुरुस्त करेंगे। अवाम पुरुमीद है, अवाम को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये जो वावेला मचा रहे हैं ना, इनका चूरन बिकने वाला नहीं है। ये जो मर्जी कर लें, ये आइंदा चंद हफ्तों के अंदर इनका पता चल जाएगा कि ये किधर खड़े हैं, अवाम किनके साथ है, इनके साथ है या हमारे साथ है। आप बहुत पुरुमीद नजर आ रहे हैं। कल आजम सवाती साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि ये महंगाई हमें लेट डूबेगी हमारी हुकूमत को। ये शायद आपको नजर आ रहा है। आजम सवाती साहब ने कहा होगा। मैं बिल्कुल मैं फील्ड के अंदर रहने वाला सियासी वर्कर हूं, मुझे किसी और का नहीं पता। लोग पुरुमीद हैं और बेहतरी हो रही है। आइंदा चंद माह के अंदर ये सारे मसले भी हल करेंगे।